गौरी कव्वी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कव्वी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कव्वी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गौरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कव्वी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है? हाँ उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गौरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गौरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कव्वी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कव्वी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी। मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कव्वी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कव्वी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गौरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कव्वी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने मुझे क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कव्वी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना, ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्टी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई।
बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती रहती है। चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का मैंगो शेक बहुत पसंद करते थे। वाह वाह चिड़िया, मजा ही आ गया। ऐसा मैंगो शेक मैंने आज तक कभी नहीं पिया। इसका तो स्वाद ही अलग है। कबूतर भैया, मैं अपने पेड़ के मीठे और रसीले आम लाकर मैंगो शेक बनाती हूँ। स्वादिष्ट तो होगा। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी भी मैंगो शेक बेचा करते थे, जिनका मैंगो शेक किसी ना काम का हुआ करता था। जो एक बार पी लेता वो कभी दोबारा पीने का नाम ना लेता था। छी छी, ये मैंगो शेक तो बहुत खट्टा है। अब तो तुमने पी लिया है, मोटी बुलबुल, जल्दी से पैसे निकालो वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा शेक बहुत बेकार है। पैसे दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मोटी बुलबुल कहीं की। डरती हुई बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, कोई बात तो है चिड़िया के मैंगो शेक में, जो चिड़िया का मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट होता है। चिड़िया अपने आम के पेड़ की बहुत सेवा करती है। यही वजह है कि चिड़िया के आम के पेड़ के आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। कालू जी, क्यों ना आज रात हम चिड़िया के पेड़ से आम ही चुरा लें और कल हमारा मैंगो शेक भी पक्षी पसंद करेंगे। चोरी करना तो बहुत आसान है। चल गोरी, टोकरी उठा और मेरे साथ चल। फिर गोरी और कालू अपनी टोकरी उठाते हैं और चिड़िया के आम के पेड़ से आम चोरी करने चले जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? जाओ यहाँ से। पेड़ जी, हम विदेशी पक्षी हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें 2-4 अपने आम दे दो। तुम भूखे हो? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो आम का पेड़ गोरी कौवी और कालू कौवे को कुछ आम दे देता है। कालू और गोरी वो आम लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, जब ये पेड़ सो जाएगा तो हम कुछ आम और चोरी कर लेंगे। और सुबह चिड़िया अपने पेड़ को देखती ही रह जाएगी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा चुपके जाते हैं। पेड़ सो रहा था। गोरी और कालू आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से पके आम तोड़कर पूरी टोकरी भर लेते हैं। आम के पेड़ को खबर ही नहीं होती और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने आम के पेड़ से आम लेने जाती है तो वहाँ सारे आम कच्चे थे। मेरे प्यारे पेड़, उठो उठो, सुबह हो गई है। मुझे बताओ, तुम्हारे पके हुए आम कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन कौवों को कुछ आम ही दिए थे, फिर मेरे बाकी के पके हुए आम कहाँ गए? क्या वो कौवे आए थे? हाँ, वो भूखे थे, मैंने उनकी मदद की। तो फिर बाकी के आम भी वही कौवे चोरी करके ले गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उस दिन कौवे सारा दिन मैंगो शेक बेचते हैं। सबको कौवों का मैंगो शेक बहुत पसंद आता है। कौवा, मान गया मैं। आज तो तुम्हारा मैंगो शेक बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। देखा कालू जी, आज चिड़िया का मैंगो शेक का ठेला भी बंद है। सारे पके हुए आम जब हम चोरी कर लेंगे तो चिड़िया घर में बैठकर मक्खियाँ ही मारेगी। शाम तक कौवों को अच्छा मुनाफा होता है। रात फिर से आ जाती है। मैं सोने का नाटक करता हूँ और आज मैं जरूर पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरे आम चोरी करता है। वो पेड़ झूठ मूठ की आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी टोकरी लेकर पहुँच जाते हैं। कालू जी, पेड़ सो रहा है, तुम आम तोड़ो और मैं आम उठा कर टोकरी में रखती हूँ। उधर पेड़ भी एक आंख खोलकर कौवों को देख रहा था। जैसे ही गोरी कौवी आम के पेड़ के पास जाती है, आम का पेड़ अपनी एक लचीली शाख से गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। मर गई, कालू मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का भागकर दूसरे पेड़ पर बैठ चुका था।
जो मेरी सेवा करेगा मैं अपने मीठे आम उसे ही दूंगा, और जो करेगा चोरी उसे पड़ेगी मार। ऐसा कहते हुए वो पेड़ गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है।